सुप्रभात। मैं हूं योगेंद्र राणा। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, यह हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, वंदेहम सच्चिदानंदम भेदातीतम जगद्गुरु, नित्यपूर्ण निराकारम निर्गुणम सर्व संस्थितम। जो निराकार निर्गुण एवं उससे परे है, वही परमात्मा नित्य पूर्ण सच्चिदानंद के स्वरूप में समस्त सृष्टि के अंतर में गुरु रूप में अभिन्न भाव से व्याप्त है। परमात्मा सच्चिदानंद घन है और हम मनुष्य सच्चिदानंद हैं। सत्य वो है जो तीनों कालों में, चारों युगों में, प्रत्येक प्राणी में समान रूप से व्याप्त है, जो न जन्मे न मरे और जो अपरिवर्तनशील। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखवासी सुख राशि। तो यह ईश्वरीय अंश जीवात्मा सत है। ये सत हमारे शरीर के अंदर माया के वशीभूत होकर 7 आवरणों के भीतर बंधा है। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, तुरिया, तुरियातीत, आत्मपद, केवल्य देह, 10 इंद्रियों, मन, चतुष्टय, त्रिगुण, निरंजन, पुरुष एवं प्रकृति असत है। ये सब सत्य के आश्रित है, सत्य नहीं है। मनुष्य का स्थूल आवरण 10 इंद्रियां व मन, सूक्ष्म आवरण सूक्ष्म शरीर से मन चातुष्टय है, जो दृश्य नहीं है। अर्थात मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार हैं, परंतु दिखलाई नहीं पड़ते। इंद्रियों द्वारा जानने में नहीं आते। मन स्वचालित नहीं है। इसे प्राण द्वारा शक्ति प्राप्त होती है, पर यह मन प्राण से सटा हुआ नहीं है, उससे अलग है। जैसे चुंबक से कुछ दूरी पर रखा लोहा गति में आता है, उसी प्रकार प्राण के सकाश से मन गति में आ जाता है। मन के 4 अंग, मन, बुद्धि, चित्त एवं अहंकार। मन का स्वभाव चंचल है। ये मन माया जनित है। जिसे हिलते हुए पानी में अपना चेहरा नहीं दिखाई पड़ता है, जैसे हिलते हुए पानी में अपना चेहरा नहीं दिखाई पड़ता है, वैसे ही चंचल मन में अपना रूप नहीं झलकता है। मैं बड़ी बलाए है, सको तो निकसो भाग। कह कबीर कब लगी रहे, रुई लपेटी आग। त्रिगुण भी प्रकृति से उत्पन्न है और यह त्रिगुण ही अविनाशी जीवात्मा को शरीर में बांधते हैं। अब त्रिगुण भी असत है। केवल आत्मा असत है, से सभी असत है। जहाँ असत है वहाँ आनंद नहीं है। आनंद तो केवल सत में है। वास्तव में सभी प्राणी निरंतर बने रहना चाहते हैं। ये सत्य की चाह है। अपने को जानना चाहते हैं, ये चित्त की चाह है। और सभी सुखी जीवन चाहते हैं, ये आनंद की चाह है। इन तीनों की मिली जुली अवस्था को सच्चिदानंद कहते हैं। नहीं समझा? फिर से समझिए। सभी प्राणी निरंतर बने रहना चाहते हैं, ये सत्य की चाह है। अपने को जानना चाहते हैं, ये चित्त की चाह है। और सभी सुखी जीवन चाहते हैं, ये आनंद की चाह है। इन तीनों की मिलीजुली अवस्था को सच्चिदानंद कहते हैं। तो आनंद तो केवल सत्य में है। कारण क्या है? आनंद। सूक्ष्म क्या है? चित्त। स्थूल क्या है? सत्य। तो ये सत्य चित्त आनंद मिलकर सच्चिदानंद की चाहना सभी को स्वाभाविक है। सत्य सर्वत्र है, लेकिन उसका चित्त अर्थात सत्य का बोध केवल मनुष्य के चिदाकाश ब्रह्मांड में होता है।
वो भी सद्गुरु से भेद लेकर साधन करने से होता है। उस सत का चित्त अर्थात बोध होते ही आनंद मिलता है। प्रत्येक व्यक्ति सच्चिदानंद है और परमात्मा सच्चिदानंद घन है। आप सच्चिदानंद हैं। आपको आप पहचानो, कहा और का तनिक न मानो। जब तक हमें अपने अंदर स्थित सत का बोध नहीं होता तब तक हमें मनानंद में हैं, हम सच्चिदानंद में नहीं, और ना सच्चिदानंद की प्राप्ति भी। तो घर में है सूझत नहीं लानत ऐसी जिंद, नानक इस संसार को हुआ मोतियाबिंद। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे वन माही, तैसे घट घट राम है दुनिया देखे नाई। हम आप कौन हैं? सच्चिदानंद हैं, परंतु हमें इसका बोध नहीं है। बड़ा आश्चर्य होता है कि हम चेतन होकर, ईश्वर का अंश होकर, सत होकर भी मायावश जड़ की पूजा में लगे। यह है माया का फांसा। जो पूजा इस जगत में मन द्वारा की जाती है वह तो माया द्वारा पूजा है, उससे आवागमन नहीं छूटता। माया ने हमें सोने की जंजीर में बांध रखा है। इसकी दुधारी तलवार है। यदि बुद्धि है तो माया में फंसते हैं, यदि बुद्धि नहीं है तो जगत में रहना मुश्किल है। मोटी माया सब तजें, झिनी तजी न जाए। सत्य का बोध केवल सत्संग व साधन से ही संभव है। सत्संग से मन स्थिर होता है, बुद्धि का स्वभाव संशयात्मक होता है। जो सत्संग से निश्चयात्मक होती है तो सत्संग में माया का बंधन ढीला होता है और आवरण धीरे धीरे छीण होते हैं। माया की पकड़ इतनी मजबूत है कि इसकी गिरफ्त से निकलना मुश्किल है। सदगुरु आपके अंदर है, आप उनकी बाह्य मूर्ति में ना फंसें। शब्द ही गुरु है। सूरत सतलोक में पहुंचकर सत का बोध करके आनंद में स्थित होती है। सूरत शब्द एवं प्रकाश के साधन में लगी है। सतगुरु जिस स्थान के वासी हैं, आपके वहाँ पहुँचने पर वह है उसी मंडल में। उस सतगुरु की शरण में अपना काम बनाओ। गुरु आपके अंदर है, जैसी आवश्यकता होगी वैसा ही मार्गदर्शन कर देंगे। गुरु कुम्हार शिशु कुंभ है, गड़गड़ काढ़े को, अंतर हाथ सहार दे बाहर मारे चोट। तो सतगुरु की दया से, सत्संग से एवं साधन द्वारा माया के आवरण खुलते हैं। फिर पिंड शरीर से साधक की सूरत उलटकर ब्रह्मांड शरीर में प्रवेश करती है, जहाँ भिन्न भिन्न चक्रों पर भिन्न भिन्न ध्वनियाँ एवं प्रकाश। साधन अभ्यास से, सद्गुरु की कृपा से जब धीरे धीरे सब आवरण खुलते जाते हैं तब सत का साक्षात्कार होता है एवं सत अनुभव में आता है। सत का चित्त होता है, सत का बोध होता है। मनुष्य के पार ब्रह्मांड शरीर में सुषुम्ना नाड़ी के अंदर जो अखंड ज्योति एवं अनहद नाद है वही सत है। उस सत का बोध होते ही आनंद होता है। सत प्रत्येक जीव में, कण कण में, और उसका चित्त न होने से आनंद नहीं मिलता। सब सतलोक में, सतलोक में है, उसके पास सतगुरु पहुंचाते हैं। सूरत शब्द योग, सूरत प्रकाश योग, सूरत नाम योग, इस सत तक पहुंचाने की सफल युक्तियाँ पहुँचने की। तो बिना अंतर में आए, बिना शब्द में गए, बिना प्रकाश में हुए हम अपने सच्चिदानंद स्वरूप को नहीं पहचान सकते। न माया जनित बुद्धि के द्वारा सत्य को कैसे बता सकते हैं? उसकी तरफ केवल इशारा ही किया जा सकता है। उस सत्ता का अनुभव भी सत्य में पहुँचकर स्वयं ही किया जा सकता है। दूसरा कोई उपाय नहीं, कोई युक्ति नहीं। सैन बैन से जो लखे तासों कहियो थाय, सैन बैन जो ना लखे तासों कहे बुलाए, तासों कहे बुलाए। तो प्रत्येक व्यक्ति जीवित रहना चाहता है, प्रत्येक व्यक्ति को जीवन का ज्ञान चाहता है, प्रत्येक व्यक्ति सुख चाहता है। इन तीनों अवस्थाओं का नाम है सच्चिदानंद। सच्चिदानंद की अंतिम उपलब्धि सच्चिदानंद घन है। तो मनुष्य मात्र सच्चिदानंद है और परमात्मा सच्चिदानंद घन है। माया बीच में रास्ता छेके खड़ी है। सतगुरु की दया से, सत्संग सतनाम की प्राप्ति से इस बीच वाली माया को हटाना है। ये हटाना है। मनुष्य का शरीर पार ब्रह्मांड शरीर में सुषुम्ना नाड़ी के अंदर जो अखंड ज्योति एवं अनंत है वही सत्य है। तो मनुष्य मात्र सच्चिदानंद है।